तो अभी हम कलेक्शंस के साथ काम करेंगे। तो सबसे मोस्ट पॉपुलर कलेक्शंस है एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट। तो हम एरे लिस्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एरे लिस्ट इज अ रीसाइजेबल एरे। तो अगर आप नॉर्मल एरे लो और अगर आप एक अरे लिस्ट लो, तो पहले नॉर्मल एरे की बात करते हैं। तो जैसे आपने देखा हुआ है इस सेशन में, एक नॉर्मल एरे में आपका जो है साइज फिक्स्ड रहता है। तो अगर आप बाद में नए एलिमेंट्स ऐड करना चाहो उस एरे में, वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप उसी चीज को एक एरे लिस्ट के साथ कंपेयर करो, तो एरे लिस्ट में जो है आप जैसे जैसे नए एलिमेंट्स डालते हो वैसे वैसे आप एरे लिस्ट का साइज बढ़ा सकते हो। तो ये जो है एरे लिस्ट का एडवांटेज है व्हेन यू कंपेयर इट विथ एरे। तो एरे लिस्ट और ये बात यहाँ पे ये है कि या मल्टीपल एलिमेंट्स जो है स्टोर कर सकते हो एक एरे लिस्ट में। तो ये आपका वेरिएबल टाइप का नहीं है, ये आपका जो है एक मल्टी डिमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप मल्टीपल एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हो। और ये सिंटेक्स है एरे लिस्ट डिक्लेयर करने का। तो आप एरे लिस्ट लिखोगे, उसके बाद आपका जो भी डेटा टाइप है, मतलब जिस भी डेटा टाइप के एलिमेंट्स आप स्टोर करना चाहते हो, जैसे यहाँ पे मैं स्ट्रिंग टाइप स्टोर करना चाहूंगा, तो फिर उसका बाद मैं एरे लिस्ट का नाम दूंगा जो कि है कार्स इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट स्ट्रिंग। फिर मैंने जो भी कार्स के नाम है वो सब यहाँ पे ऐड कर दिए। तो ऐड मेथड के साथ जो भी एलिमेंट्स मैं ऐड करना चाहूँ वो सब ऐड कर सकता हूँ। फिर मुझे वो सब प्रिंट करना हो तो बस मैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, फिर जो भी इसका नाम है एरे लिस्ट का वो मैं प्रिंट कर दूंगा। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे एरे लिस्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एरे लिस्ट लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे मुझे इसका टाइप देना पड़ेगा, ये हो जाएगा स्ट्रिंग। और मान लीजिए मुझे डिफरेंट कलर्स लिखने हो, तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा न्यू। यहाँ पे मैं एरे लिस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ये फिर से स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे जो है अगर नॉर्मली हमें एरे लिस्ट के साथ काम करना होगा तो हमें इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो देख रहे हो आप, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट। तो अगर आप इसको इंपोर्ट नहीं करोगे, जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो फिर आपको ये जो है एरर दिख रहा है। तो अगर आपको एरे लिस्ट के साथ काम करना है तो आपको ये जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। फिर हम जाके कुछ कलर्स ऐड कर देंगे इसमें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कलर डॉट ऐड। फर्स्ट कलर मान लीजिए रेड है। इसके बाद मैं लिखूंगा कलर डॉट ऐड सेकेंड कलर मान लीजिए ग्रीन है। इसके बाद फिर से ऐसे ही मैं 3-4 कलर और ऐड कर दूंगा। यहाँ पे रेड हो गया है, ग्रीन हो गया है, फिर मैं ब्लू ऐड कर दूंगा। इसके बाद फिर मान लीजिए मुझे ऑरेंज ऐड करना होगा। तो इस तरह से जो है मैंने यहाँ पे 4 कलर्स जो है ऐड कर दिए। फिर मुझे इसको बस प्रिंट करना है। तो मैं system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख दूंगा और इसके अंदर मैं कलर जो है डाल दूंगा जो कि मेरा एरे लिस्ट है, और लेट मी जस्ट प्रिंट आउट द रिजल्ट। और जैसे आप देख रहे हो ये मेरा एरे लिस्ट है जिसमें ये सब एलिमेंट्स मौजूद है। तो मेरे पास रेड, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज है, उन सभी को मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे। तो अभी कुछ एरे लिस्ट ऑपरेशंस देखते हैं। तो मान लीजिए मुझे एक स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए एक एरे लिस्ट के इंडेक्स से। तो एरे लिस्ट का भी जो है इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो मुझे अगर एलिमेंट विच इज प्रेजेंटेड 0th इंडेक्स चाहिए तो मैं गेट मेथड यूज करूंगा, कार्स डॉट गेट। और अगर वो 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट चाहिए तो मैं 0 लिख दूंगा। उसी तरह मुझे वो एलिमेंट जो 3rd इंडेक्स पे प्रेजेंट है वो चाहिए तो मैं कार्स डॉट गेट 3 लिख दूंगा। फिर अगर मुझे किसी एलिमेंट का वैल्यू चेंज करना हो, तो मान लीजिए 0th इंडेक्स पे कुछ और प्रेजेंट था, मुझे उसको चेंज करना हो, तो मैं कार्स डॉट सेट, यहाँ पे 2 पैरामीटर है। पहले पैरामीटर में मैं इंडेक्स का वैल्यू लिखूंगा, दूसरे पैरामीटर में मैं वो वैल्यू लिखूंगा जिसके साथ मैं चेंज करना चाहूंगा। तो ये गेट और सेट मेथड जो है। इसके बाद अगर मान लीजिए मुझे कोई एलिमेंट को रिमूव करना हो तो मैं रिमूव मेथड यूज करूंगा। तो बस मुझे इंडेक्स का वैल्यू लिखना है और वो एलिमेंट डायरेक्टली रिमूव हो जाएगा। तो मान लीजिए अभी जो है मुझे एलिमेंट विच इज प्रेजेंटेड इंडेक्स नंबर 2 चाहिए। सो दिस इज इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2। तो मुझे यहाँ पे कलर के अंदर, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कलर डॉट गेट लिखूंगा और इंडेक्स नंबर 2 चाहिए तो मैं 2 लिख दूंगा वहां पे। तो इस तरह से जो है मैंने ब्लू कलर एक्सट्रैक्ट किया है। तो उसी तरह मुझे वैल्यू एट इंडेक्स नंबर 0 चाहिए तो मैं 0 लिख दूंगा वहां पे। और इस तरह से जो है मैंने वो कर दिया है। तो अभी मान लेते हैं मुझे कोई वैल्यू चेंज करना है, तो इस बार मैं जो है कलर डॉट सेट यूज करूंगा। तो मान लेते हैं मुझे 0th इंडेक्स पे एक्चुअली पर्पल कलर चाहिए। तो यहाँ पे मैं सेट करूंगा
पर्पल, फिर मुझे बस एक नॉर्मल कलर चाहिए यहाँ पे, राइट। तो अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ और अभी रिजल्ट देखते हैं यहाँ पे। तो इनिशियली यहाँ पे रेड था, फिर मैंने सेट मेथड के साथ रेड को जो है पर्पल से चेंज कर दिया है। तो इसी तरह हमारे पास जो है रिमूव मेथड भी है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। तो ये इनिशियल प्रिंट स्टेटमेंट है, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा कलर डॉट रिमूव। मान लेते हैं मुझे ग्रीन कलर हटाना हो, तो मैं इंडेक्स नंबर जो है यहाँ पे 1 दे दूंगा। फिर इसके बाद मैं फिर से जो है प्रिंट करूंगा इस एरे लिस्ट को। तो पहले देखते हैं इनिशियल वैल्यूज क्या है, फिर मॉडिफाइड वैल्यूज क्या है। तो इनिशियली हमारे पास रेड, ग्रीन, ब्लू और ऑरेंज था। उसके बाद मैंने एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 1 हटा दिया जो कि ग्रीन था। तो जैसे आप देख रहे हो यहाँ से ग्रीन जो है हट गया। तो वो एरे लिस्ट था। अभी हम जो है लिंक लिस्ट के साथ काम करेंगे। तो जब आप एरे लिस्ट की बात करते हो उसका इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर एरे है, और जब आप लिंक लिस्ट की बात करते हो तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर एक डबली लिंक लिस्ट है। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है। और नॉर्मली जब आप एरे लिस्ट के साथ काम करते हो तो उसमें जो है स्पीड थोड़ा सा स्लो रहता है, और लिंक लिस्ट के साथ काम करते हो तो उसका स्पीड जो है थोड़ा सा फास्ट रहता है। फिर सिंटेक्स जो है प्रीटी मच सेम रहेगा। तो बस एरे लिस्ट की बजाय आप यहाँ पे लिंक लिस्ट लिखोगे, और जिस भी डेटा टाइप के वैल्यूज आप स्टोर करना चाहोगे, स्ट्रिंग हो गया, इंटीजर हो गया, कुछ भी हो गया, यहाँ पे आप लिख दोगे, फिर लिंक लिस्ट का नाम, और यहाँ पे न्यू लिंक लिस्ट असाइन कर दोगे। फिर जो भी नाम हो यहाँ पे ऐड करना हो, आप ऐड मेथड यूज कर सकते हो। नेम्स डॉट ऐड करके यहाँ पे मैंने जो है सैम, बॉब, मैट और लियो जो है ऐड कर दिया। फिर मुझे अगर वैल्यूज प्रिंट करना हो तो मैं बस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यूज करूंगा और उन सभी वैल्यूज को जो है प्रिंट कर दूंगा मैं। तो अभी मैं इसको हटा देता हूं। इसके बदले जो है मैं एक लिंक लिस्ट लूंगा यहाँ पे। तो लेट मी सेट अ लिंक लिस्ट ओवर हियर। मैं यहाँ पे लिखूंगा लिंक लिस्ट, और ये भी जो है स्ट्रिंग टाइप का होगा। फिर मैं इसके ऑब्जेक्ट को नाम को ll लिखूंगा यहाँ पे। इसके बदले एक्चुअली मुझे मान लीजिए नेम से लिख देता हूँ, ये ज़्यादा इंट्यूटिव रहेगा। फिर मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा न्यू लिंक लिस्ट। फिर मुझे पेरेंथेसिस देना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है मैंने लिंक लिस्ट को डिक्लेयर कर दिया है। फिर बस मुझे कुछ नाम ऐड करने पड़ेंगे इसमें। तो मान लीजिए ये मेरा पहला नाम है, फिर मैं इसको बस कंट्रोल C कंट्रोल V करता हूँ और डिफरेंट नाम जो है इसमें लिखता रहूँगा मैं। तो सैम हो गया है, सैम के बाद हो जाएगा बॉब, बॉब के बाद हो जाएगा मैट, ये स्पेस हटा देता हूँ मैं। मैट के बाद मान लीजिए जूलिया है, फिर उसके बाद है एनी, फिर उसके बाद है मेरे पास राज। तो ऐसे जो है मैंने वैल्यू सभी जो है सेट कर दिए। तो बस मुझे अभी प्रिंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसके अंदर मुझे बस जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट का नाम देना जो कि हो गया नेम्स। फिर मैं रन करूंगा और जो भी रिजल्ट है वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो जैसे देख रहे हो ये सब नाम जो मैंने प्रिंट कर दिए, सैम, बॉब, मैट, जूलिया, एनी, राज। फिर कुछ मेथड्स है इसके, ऐड फर्स्ट और ऐड लास्ट। तो मान लीजिए आपको कोई वैल्यू एट द स्टार्टिंग ऑफ द लिंक लिस्ट ऐड करना हो तो आप ऐड फर्स्ट मेथड यूज कर सकते हो। उसी तरह आपको कोई वैल्यू एट द एंडिंग ऑफ द लिंक लिस्ट ऐड करना हो तो आप ऐड लास्ट मेथड यूज कर सकते हो। तो उसी तरह ऐड फर्स्ट और ऐड लास्ट की तरह आपके पास रिमूव फर्स्ट और रिमूव लास्ट है। तो मान लीजिए आपको कोई एलिमेंट स्टार्टिंग से रिमूव करना हो तो आप रिमूव फर्स्ट यूज करोगे। उसी तरह आपको कोई एलिमेंट आखिरी से रिमूव करना हो तो आप रिमूव लास्ट यूज करोगे। तो ये सब बेसिक हो गए हमारे। तो इसके बाद मान लीजिए मुझे कोई वैल्यू एट द स्टार्टिंग ऐड करना हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम्स डॉट ऐड फर्स्ट, और मान लीजिए यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ जेनिफर। फिर मैं इसको कॉपी करूँगा और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। फिर देखते हैं डिफरेंस क्या है इनिशियल और फाइनल में। तो इनिशियली ये हमारा लिंक लिस्ट था, फिर बाद में जो है हमने जेनिफर एट द फ्रंट ऑफ द लिंक लिस्ट ऐड किया, फिर प्रिंट किया। फिर उसी तरह जो है हम एट द बैक ऑफ द लिंक लिस्ट भी कुछ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम्स डॉट ऐड लास्ट, और लास्ट में मान लेता है मुझे ऐड करना होगा क्रिस, तो मैंने क्रिस को भी ऐड कर दिया है। राइट, तो ये पहला लिंक लिस्ट। फिर मैंने ऐड फर्स्ट मेथड के साथ जेनिफर जो है फर्स्ट में ऐड किया, फिर मैंने ऐड लास्ट मेथड के साथ क्रिस को जो है मैंने आखिरी में ऐड किया है। फिर रिमूव मेथड्स के साथ भी काम करते हैं हम लोग। ये सब चीज़ें सेट हो गए। मुझे एक्चुअली
ये चीज़ें मैं रिमूव कर देता हूँ, ये ज़्यादा आसान रहेगा, राइट। तो ये जो है मेरा इनिशियल लिंक लिस्ट था, तो मैं नेम्स डॉट रिमूव फर्स्ट लिखता हूँ। रिमूव फर्स्ट लिखने के बाद मैं फिर से जो है इसको यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा, फिर हम लोग को डिफरेंस पता चलेगा पहले में और रिमूव करने के बाद। जैसे देख रहे हो सैम हमारे पास इनिशियल वैल्यू था, फिर मैंने रिमूव फर्स्ट किया तो सैम यहाँ से हट गया है। फिर इसी तरह से मैं जो है रिमूव लास्ट भी करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिमूव लास्ट, फिर मैं इसको प्रिंट करूंगा, फिर देखते क्या रिजल्ट आता है, राइट। तो मैंने इस तरह से जो है इनिशियल वैल्यू जो था सैम उसको हटा दिया है, और इसी तरह फाइनल वैल्यू जो था राज उसको भी हटा दिया है। तो गाइस इस सेशन के बाद वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस जावा हिंदी ट्यूटोरियल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।